अब देखो कोई भी एप्लीकेशन बेस है ना, और जो भी टेक्नोलॉजी, अगर वो हवा में स्टेटमेंट नहीं बना रहा तो उसकी जनरली ओवरलैप होगी, ये चीज़ है। समझे मेरी बात? बहुत बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट, और वो ऑल ऑफ अबव। क्या तो कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी ने यूएवी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो यूएवी में आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बेसिक स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि ड्रोन का कहाँ का उपयोग कर सकते हैं। खेत की फसल में छिड़कने में हो सकता है, ज्वालामुखियों के निरीक्षण में हो सकता है, हवाई हो सकता है, अगर कोई भेल वो कर रही है उसके डीएनए लेना, हाँ भाई ले सकता है, उसके आसपास से गुजर के चला जाएगा। ड्रोन क्या है, उड़ने वाली चीज़ है, तो उसका तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट और वो भी टेक्नोलॉजी और वो भी बेसिक हो, तो उसमें ऑल ऑफ अबव कर सकते हो, उसके यूजेस से रिलेटेड। ठीक है भाई, ये कर लोगे तुम लोग, आई होप कि तुम लोग कर लोगे, इतना तो बहुत बेसिक चीज़ है। कलर बदलते हैं, बहुत दिन हो गए कलर लिए, इस कलर से पढ़ाते हैं। तो चल रहा है ना, दिख रहा है तुम लोगों को पेन चल रहा है? चलो, तो ये तुम कर लोगे, बहुत बेसिक चीज़ है। ड्रोन का क्या क्या यूज़ हो सकता है, ये आई होप कि तुम लोगों को पता चल जाएगा, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। बहुत बेसिक चीज़ है, इसके लिए ना चिंता करने की जरूरत है, ना कुछ और आग लगाने की जरूरत है। चलो अगला ये देखो। अब देखो ये वही क्वेश्चन है, देखो वॉयेजर 2, लीजा पाथफाइंडर, लीजा, अगर तुमने ये सवाल किया है मेरे हिसाब से तुम लोगों को मैंने कल ही करवाया था ना, ऐसा ही कुछ इमेजिनरी वो वाला जिसमें तुमने वो करवाया था। तो देखो वही वाला है, 3 वो बना दिए उसने अंतरिक्ष में, 3 ये है, और उससे जो ग्रेविटेशनल वेव के लिए उसने पूछा था कि किससे पता लगेगा, ठीक है, उसका उद्देश्य पूछ लिया था इसका। इवॉल्व, एलिसा, वॉयेजर, न्यू होराइजन, पाथफाइंडर तुम्हें पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। नासा, ईयू, ठीक है, और तीसरा एक क्या है, चाइना। मतलब इंडिया का तो तुम्हें पता ही होगा, नासा और ईयू का और देख लेना कि कौन कौन से प्रमुख अंतरिक्ष यान है जो इम्पोर्टेंट है, जो यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में पूछे। ठीक है, उनको पीवाईक्यू में पूछा है और वो पीवाईक्यू यूज है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, और कहाँ से करोगे इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। और पीटी 365 में वो देता है इंपॉर्टेंट, जितने भी ग्लोबल वो है ना उनके बारे में दिया हुआ है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, पर उनके बारे में ऐसे पढ़ना, जैसे ईयू के कर लिए, चाइना के कर लिए, यूएसए के कर लिए, अगर कोई यूएई का हो, न्यू होप मिशन था, 2-4 अगर वैसे न्यूज में रहते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें इनके लिए, कुछ चीज़ नहीं है। अब न्यू होराइजन, लीजा पाथफाइंडर, इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो लीजा और ये लीजा दोनों लोकल लाइक स्टेटमेंट थे, तो वहां से भी तुम थोड़ा सोच सकते थे। चलो अब देखो, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, अगर ये तुमने पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि जो पृथ्वी की नई मिसाइल प्रणाली थी उसमें इन लोगों ने ये वाली एफओबीएस वाली सिस्टम इन लोगों ने इंसर्ट किया था उस टाइम, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था 2022 में, काफ़ी न्यूज़ में थी ये चीज़। ठीक है, तो एकदम कोई मिसाइल प्रणाली अगर पृथ्वी के उसमें करती है तो अपनी कक्षा को जब त्यागती है तो उसको क्या करते हैं, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली कहते हैं। देखो अगर तुम और ऑप्शन देखो इसको, जनसंचार माध्यमों में, मतलब न्यूज़पेपर में बहुचर्चित रहा है, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, मतलब अलग अलग कक्षाओं में बमबारी का कोई सिस्टम। ठीक है, समझो मेरी बात। तो अब ये क्या हो सकता है, मान लो ये ऊपर वाला सिस्टम था तो उसमें ये अलग अलग मिसाइल सिस्टम है, तो यार कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं पता। अंतरिक्ष में अति ध्वनि मिसाइल का प्रमोशन, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर अंतरिक्ष में विस्फोटन कराने की क्षमता। अंतरिक्ष में आपने क्या किया, हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको प्रमोशित, उसको लॉन्च कर दिया, और उसको लॉन्च करने के बाद वो क्या करेगी, क्षुद्र ग्रह से टकराएगी और अंतरिक्ष में विस्फोट कर देगी उसका, इसको ये बोलेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ।
हमारे पास 2 एस्टेरॉइड का सिस्टम था, बेनू और वो, उस टाइम अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो, अभी भी आपको पता होगा कि एस्टेरॉइड सिस्टम का बेनू और उसका वो लेने चाहे वो जापान वाले गए थे, तो इसको काट दो कि अभी ऐसा कोई सिस्टम हम लोगों ने डेवलप नहीं किया। एसेट वगैरह सिस्टम है, लेकिन उनको हम लोगों ने ऐसे नहीं यूज़ किया। एसेट अगर पता हो तो, एसेट पता हो ना तुमको, एंटी सैटेलाइट वाली जो मिसाइल प्रणाली थी उसके बारे में, तो इसको हटा सकते हो। कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य करता है। ये देखो, ये प्रभाजी बमबारी प्रणाली की बात कर रहा है, इस चीज को समझो आप। ठीक है, बॉम्बिंग। और ये क्या बोल रहा है, किसी अन्य उपग्रह पर उतरता है, तो क्या बम डाल डाल के उतरेगा क्या? हाँ, वो ए सेट मिशन शक्ति एक ही। ठीक है, तो उसको भी काट दो। उसको स्लिंग शॉट प्रणाली कहते हैं, मैंने तुम लोगों को कल परसों भी बताया था। अगला देखो, कोई अंतरिक्ष किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते उस पृष्ठ पर एक संरक्षित है। अब ये दोनों इसने किसके दे दिए? बेनू वाले के। फिर इसमें भी बमबारी कैसे यूज करोगे कि भाई साहब उस पर बमबारी कर करके उसने उसके उठाए और फिर उसको लेके आ गया। बमबारी करके तो आदमी फोड़ सकता है, विस्फोट कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव पावर है ना, कोई छीन वो थोड़ी लेके आ सकता है। तो वैसे इसको भी काट सकते हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही बचता है कि भाई मिसाइल सिस्टम है, अर्थ में आ रही है और वो डिफरेंट उसमें वो रही है। इसने क्या दिया, ये बोल रहा है इसमें कोई एलिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये तुम देख लेना। किस देश के पास नेविगेशन प्रणाली है अपनी? किसी एक के पास। तुम्हें ये तो बेसिक पता होगा, जारसा के पास। एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं जो वन लाइनर क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं क्या ही पढ़ा। क्या बोल रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के बारे में देखो, OLED के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओ एलईडी के बारे में तुम्हें पता होगी, जब जिसमें तुम देख रहे हो वो एलईडी है, ऐसे समझो। ठीक है, तुम्हें थोड़ा आइडिया पता होना चाहिए एलईडी क्या होता है, ओएलईडी क्या होता है। ठीक है, एएमएल एलईडी, एमोलेड क्या होता है, अमोलेड एस अमोलेड क्या होता है, पता है क्या तुम लोगों को सारी? क्या है? थोड़ा पढ़ा करो यार, ये मोबाइल के बारे में अगर थोड़ा सर्च करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी किसके पास सैमसंग का S23 या S22 या S23 अल्ट्रा फोन है किसके पास? तो वो यूज कर रहे हैं अमोलेड स्क्रीन, अमोलेड ऑगमेंटेड। ठीक है, उसमें पर पिक्सल बाइनिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल रहती है। अब तुम लोगों में से कोई ऐसा भी होगा जो 7-6-7 हज़ार का फोन यूज कर रहा होगा, पुराने वाला। उम्मीद तो नहीं है तुम सारे पैसे वाले हो, पर कोई कर रहा होगा गलती से, गाँव में देखा होगा। तो उसमें होती है एलईडी। जैसे कि तुम्हारे पास किसी पास लैपटॉप है ना, तो उसमें एलईडी यूज हो रही है, उसकी इस स्क्रीन क्वालिटी ना उतनी अच्छी नहीं होती। उसमें क्या होता है, पर पिक्सल बाइंडिंग ना उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी उसमें होती है। ठीक है, तो पिक्सल बाइंडिंग, एमिटिंग ओमिटिंग डायोड, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ओएलईडी के बारे में, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में समझते हैं। एक्चुअली 2017 में सैमसंग का S9 या S8 आया था। ठीक है, तो S6 तक उसकी स्क्रीन अलग हुआ करती थी। S7 और S8 के बाद उन लोगों ने स्क्रीन बदली और ओएलईडी लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ना ये लगे होते हैं, तो ये लाइट एमिट करते हैं। तो एलईडी में क्या होता है, जैसे एलईडी है ना, तो एलईडी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइट लगी होती है, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक। ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे को मोबाइल वोबाइल का शौक है थोड़ा ज़्यादा, तो मैं थोड़ा ऐसे सर्च करता रहता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। अलग अलग थ्योरी होती है ना, आदमी टेक्नोलॉजी में किसी को रहती है, तो मेरे को है, तो इसलिए समझा रहा हूँ। तो ये क्या करता है, यहाँ से लाइट जाती है पूरी, अरे यार, तो यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो इसमें जितने भी वो है ना, तो वो पूरे चमकते हैं, तो इसलिए तुम्हारी स्क्रीन बनती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ओएलईडी में क्या होता है कि ये बहुत सारे ना ऐसे लाइट लाइट होते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, तो हर एक जो बल्ब होता है वो जलता है, तो वो मिलके फिर पिक्सल बाइंडिंग करते हैं और पिक्सल बाइंडिंग करके स्क्रीन बनाते हैं। अब ये जितने ज्यादा बल्ब होंगे
ओएलईडी में जितने भी ज़्यादा वो रहेंगे, जितने क्लोज ज़्यादा, जितने ज़्यादा छोटे छोटे बल्ब रहेंगे, तो पिक्सल की क्वालिटी उतनी ज़्यादा हाई रहेगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हवा में जा रहा है सब कुछ। तो इस वजह से स्क्रीन क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। अब ऐसे समझो, अब भाई साहब ओएलईडी बनाई थी, ठीक है, और डिजिटल डिस्प्ले में इसका काम किया जाता है। द्रव जो लोक जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनकी अपेक्षा ओएलईडी किस प्रकार लाभकारी है, ठीक है। अब बोल रहा है ओएलईडी के बारे में, थोड़ा थोड़ा तो पता हो ही गया तुम लोगों को क्या होती क्या नहीं होती, आइडिया तुक्का तो लगा ही सकते हो। अब देखो, ओएलईडी नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संरचित किए जा सकते हैं। हाँ भाई किए जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना। तुमने देखा होगा स्क्रीन फोल्ड डिस्प्ले आ गई, ये डिस्प्ले आ गई, तुमने देखा होगा ना, सैमसंग फोल्ड आ रखा था, ठीक है, उसकी कर्व डिस्प्ले आ रखी थी, तो उस सीधी सी बात है उसको किया जा सकता है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। हाँ भाई बन गए, उस टाइम पे भी बन गए थे, अगर आप लोगों ने उस टाइम पे भी देखा होगा तो उस टाइम पे बन गए थे। 2017 में S7 चल रहा था, सैमसंग का S7, अभी S25 चल रहा है ना, वैसे उसका हर साल वो रहता था, ठीक है। ओएलईडी का प्रयोग पारदर्शी उसमें संभव हो। अब देखो तुमने एक ओएलईडी और देखी होगी जो मतलब, अब देखो इसमें तो पर पिक्सल बाइंडिंग से हो रहा है, तो हो सकता है ना कि उसकी लाइट नहीं जले तो पूरी की पूरी पारदर्शी दिखे। सोचो एक फिल्म है, पूरी की पूरी फिल्म है, ये ऐसे फिल्म है कांच की, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें बीच बीच में ना छोटे छोटे एलईडी के बल्ब डले हुए हैं, और वो पारदर्शी हो सकता है एलईडी का बल्ब, उसमें तो कोई माइक्रो लेवल पर वो चेंज हो जाता है, तो ये पूरी पारदर्शी भी दिख सकती है, कोई बुराई नहीं है। तुमने अगर हॉलीवुड की मूवियाँ देखी होगी थोड़ी बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा कि फिल्मों में वो हो सकता है पूरी की पूरे कांच, ऐसा लगता है कि कांच है और वो उसमें पूरी स्क्रीन चलने लग जाती है अपने आप। तो दैट कैन बी पॉसिबल। दिस इज ऑल अप अबव, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था और पॉजिटिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये बेसिक चीजें थी, हवा में कुछ ऐसा दिया नहीं था जिसको हम लोग काट सकते थे, तो इसको आसानी से आप कर सकते थे। भाई साहब कितने लेट आ रहे हो, ज्यादा ज्ञान लग गया क्या तुम लोगों को। देखो इसमें कोई एलिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है, तो फिर क्यों दे रखा है एलिमिनेशन की गुंजाइश। चलो देखो अब वेरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर से तुम घड़ी पहनते हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ना तुम्हारे आस की चीजों से सही होंगे साइंस टेक के, मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, तुम कोई भी किताब पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, वहां से सवाल नहीं होंगे सही। अरे मैंने तो तुम्हें डांटा ही नहीं, पहले सॉरी बोल रही हो तुम, अभी तो मैं डांटने वाला था, ठीक है। ठीक है भाई, शुरू करें कार्यक्रम, चले, रुके अभी, तुम लोग और समझ लें, ठीक है। अब तुमने स्मार्ट वॉच पहन रखी होगी, काफी लोगों ने पहन रखी होगी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट वॉच है, लाइक एप्पल के, गूगल की, या XYZ 1000 रुपए की फर्स्ट रेट। देखो इसमें क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी, जीपीएस आ जाएगा, ठीक है, स्मार्टफोन के सारे फीचर आ जाएंगे, सारे स्मार्टफोन एक तरीके से स्मार्ट वॉच में वो हो सकता है, वेरेबल टेक्नोलॉजी का पार्ट, ठीक है। स्मार्ट रिंग हो सकती है ना वेरेबल टेक्नोलॉजी में, तो स्मार्ट रिंग, स्मार्ट क्लॉथ हो सकते हैं, स्मार्ट वॉच हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। परिधेय उपकरणों द्वारा निम्न में से कौन से कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति की लोकेशन, हाँ भाई हो सकती है, नींद की मॉनिटरिंग हो सकती है, किसी को सुनने में दिक्कत है तो हो सकती है, वेरेबल ही तो कान में भी वेरेबल है ना, ये तो एन नंबर ऑफ चीज हो सकती है वेरेबल टेक्नोलॉजी में। क्या क्या नहीं पहना जा सकता, जो पहनने वाली चीज है उसमें सब हो सकता है। तो ये तो मतलब अब टेक्नोलॉजी। देखो फिर से मैं तुम लोगों को ये नया ज्ञान देने वाला था, बच गया, लेकिन वो काम ही नहीं आता इस सवाल में। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, एक्सेलरोमीटर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, ईसीजी कर सकते हो आप लोग, तो कितनी सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। चलो
ये क्वेश्चन सरल है, इसमें एलिमिनेशन की आवश्यकता नहीं है। या एलिमिनेशन लग नहीं सकता या इसकी जरूरत नहीं है एलिमिनेशन। क्यों बनाया था भाई फिर सवाल? अच्छा इसको देखते हैं, इसमें एलिमिनेशन इसमें 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 फेंका हुआ है, स्पष्ट रूप से पता है इसको पहले से, तो भाई पहले तो एलिमिनेशन लगा था। चल 2021 का सवाल है। सड़क प्रकाश व्यवस्था में देखो, मैं इससे पहले ना हमारे गांव में ना एक सड़क बनी थी, ठीक है। तो मैं हमेशा मतलब क्यूरियस रहता था कि वो सोडियम लाइट है ना, ये जलती कैसे है। मेरे को कभी नहीं समझ में आती थी, मैं सोचता था ये चार्ज होती है, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, क्या क्या है ऐसा सिस्टम। तो मेरे दिमाग में ये एक हमेशा क्वेश्चन बना रहता था। दूसरा देखो, फिर से इसने एलईडी पूछी, ठीक है। अब एलईडी तुम्हें पता है ना क्या है, ठीक है। अब दूसरा, एक तो ये था, एक प्रकाश सड़क प्रकाश व्यवस्था थी। दूसरा मैं तुम्हें क्या बता रहा था, वो क्यूरियस था, तो कुछ और बताने वाला था। चलो छोटा, अभी तुम इसको सुनो। सोडियम, फिर मतलब एडवर्टीजमेंट थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है, फिर किसी दिन और कर लूँगा। सोडियम बत्तियां प्रकाश की 360 डिग्री उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी की बत्तियां ऐसा नहीं होता। ये बोल रहा है कि सोडियम जो वो होती है ना, वो एक ऐसे वाली लाइट होती है, तो ये चारों तरफ कर सकती है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सोडियम लाइट वाला, उसमें कोई बैटरी वैटरी लगी होती है क्या? लगी होती है क्या बैटरी? नहीं। तो वो तो पूरी की पूरी एक लाइट, उसको किधर से भी थोड़ी लाइट पड़ेगी, अपने आप चारों तरफ 360 करेगी। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एलईडी में क्या है, एलईडी तो एक तरफ से ही देख सकते हो ना, इधर से, इधर थोड़ी लगे होते हैं एलईडी की बल्ब, जिधर उसका मुंह होगा उधर ही दिखेगी। तो बेसिक स्टेटमेंट है, इसको तो कर ही सकते, कर सकते थे ना तुम लोग। चलो, सड़क के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियां की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक अवधि तक। अब सोचो, सोडियम क्यों कर रहा है, और एलईडी बत्ती, एलईडी का आउटर सोर्स है, और आउटर सोर्स अगर आप किसी को देते हो तो वो लंबे समय तक चल सकती है, क्या दिक्कत। आपने भी अपने घर की टीवी देखी होगी, कितने दिनों तक चलती है वो टीवी। किसी के तो बचपन की टीवी पड़ी होगी ब्लैक एंड व्हाइट, एलईडी लगी होगी उसमें। तो इसको तो आप वैसे भी काट सकते थे, अगर दिमाग में थोड़ा पुराना कुछ आसपास की चीजें दिमाग में लाओगे तो आराम कर सकते थे। जैसे तुमने दो काटा आंसर आ गया। एक तुम्हें पहले ही पता था सही था, तीसरा पढ़ना ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो, थोड़ा थोड़ा तुक्का लगाओ, बाकी काम हो जाएगा। चलो, एनएफसी के बारे में पूछ रहा है भाई। हम लोगों को अब इकोनॉमी भी शुरू करनी है, आज साइंस टेक का लास्ट दिन है, ठीक है। तो साइंस टेक आज खत्म है, कल इकोनॉमी, इकोनॉमी का बेसिक प्लस जैसे जो जो पढ़ना है, ठीक है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करने इकोनॉमी के, या ज़्यादा करोगे इकोनॉमी, ज़्यादा करोगे। और सर ऐसे भी हो सकता है कि सोडियम वाले इतनी अच्छी होती है तो एलईडी प्रमोट क्यों करते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ना, मतलब जितने भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे एलईडी है, एलईडी इतनी अच्छी होती है तो वो एलईडी क्यों करते हैं। वो एलईडी की बहुत सारी विशेषता है, जैसे कि पर एमिटिंग डायोड है, तो वो क्या करेगा, कम लाइट वो करेगा। अब तुमने जितने भी फोन देखे नए वाले, वो कम ज़्यादा टाइम उनकी बैटरी चलती, क्यों चलती, क्योंकि वो एलईडी आती है। वो एलईडी कम लाइट कंजम्पशन करती है। अगर उसमें एक, इसमें 8 लिखा हुआ मिलता है ना, तो इतनी लाइट खाएगा। जबकि एलईडी में अगर 8 लिखा हुआ तो पूरी बराबर लाइट खाएगा, चाहे उसमें वीडियो देखो चाहे कुछ भी देखो, क्योंकि उसमें उतने ही लाइट, उतने ही वो क्या कर रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं, बाकी उसमें क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। अगला एनएफसी, एनएफसी के बारे में तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि एनएफसी क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में पता है क्या, कितने लोगों को पता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है, ठीक है। एनएफसी, एनएफसी क्या है, संचार प्रौद्योगिकी विद्युत चुम्बकीय रेडियो का उपयोग करती है। हाँ भाई, जेनेटिक स्टेटमेंट में कोई बुराई नहीं है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक। संवेदनशील सूचना भेजने समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है, क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें पुराने फोन देखे होंगे ना, सोनी के आते थे, उस पर एनएफसी लिखा होता था। ये 2015 का सवाल है, और उस टाइम पे वो एनएफसी वाले फोन ही चलते थे। तुमने नहीं देखे ना किसी ने। ब्लैकबेरी पे भी एनएफसी आता था, सोनी वाले फोनों पे स्पेशली एनएफसी आता था।
सोनी एरिक्सन वाले, ठीक है। तो एनएफसी उन युक्तियों को द्वारा उपयोग के लिए किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी वर्ड समझो, ये क्यों दिया है इसने वर्ड कि भाई 1 मीटर की दूरी पर भी ये काम कर सकता है। ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मीटर की दूरी पर एक मीटर की दूरी तक काम करता है, तो तुरंत निपटा दो। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन के नाम से तुम्हें पता होना चाहिए कि एक दूसरे की चिपकाने की वाली स्थिति है। और तुम लोगों ने कभी यूज किया हो ना, तो उसको ना एनएफसी वाला पेमेंट किया तुम लोगों में से किसी ने? अरे तुम वो पे वाला सिस्टम करते हो ना, टैप एंड पे वाला, वो एनएफसी की तरह ही काम करता है, उसके हाथ लगाते हैं, एनएफसी सिस्टम पे काम टैप एंड। तो थोड़ा आसपास की चीजों से अवेयर रहोगे ना, काफी चीजें तो वैसी हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उनके लिए। चलो लाइफ आई के बारे में, अमेजन ने फर्स्ट लॉन्च किया था, मुझे नहीं पता ये लॉन्च किसने किया था फर्स्ट टाइम, इतना मुझे नहीं पता। मैं तो आसपास की चीज़ों को सीख के चला जाता हूँ। मैं तो इस अगर कभी एग्ज़ाम देता हूँ तो चलो जाओ, जो होगा देखा जाएगा पेपर के अंदर, तुम लोग भी थोड़ा पढ़ा करो, बाकी तो फिर आसपास की चीज़ों को दिमाग में रखो, काम बन जाएगा, ठीक है। हाल ही के समाचारों में आने वाले लाइफ आई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? ठीक है, मैंने तुम्हें ये CAPF वाली एग्जाम की कहानी बताई थी ना, मैं कैसे पास हुआ, बता दी क्या मैंने तुम लोगों को? बता दी होगी। नहीं सर, नहीं बताई। नहीं बताई, बताऊंगा फिर कभी, ठीक है, बताऊंगा तो फिर तुम लोग खुद को यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी लोग पास हो जाते हैं। इतने नॉन सीरियस कैंडिडेट पढ़ा रहे हैं हम लोग। किसी दिन एडवर्टाइजमेंट में रखूंगा, जब तुम्हारी एग्जाम आ जाएगी ना, इसको याद दिलाना, जब तुम्हारी एग्जाम के जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन दिलाना, ठीक है। उसके एक दिन पहले वाले सेशन में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, मजा आएगा तुम लोग को सुनने में। चलो चलो, सेशन का वो मिल गया मेरे को कि कैसे पढ़ाना है, मैं खुद की भी तारीफ कर लूंगा और तुम लोग काम की चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। 2-4 थ्योरी और लगा दूंगा इस बार, सात किरकेगार्ड और रीगल हाइडेगर, 3-4 नाम और लूंगा, फिर तुम लोगों का अरे मजा आ रहा है। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही, मतलब मेरे को पता है थ्योरी, तो अब मैं यूज नहीं करूँ क्या? चलो लाइफ भाई, नित्य मिश्रा कौन है? बताओ भाई, नित्य मिश्रा कौन हो? क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बता तो दो कौन हो। सर मैं कीर्ति हूँ, मेरा फोन खराब हो गया ना, तो मैंने सही कराने भेजा है, बहन के फोन से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो लाइफ एक बेतार प्रौद्योगिकी जो वाईफाई की तुलना में कई गुना तीव्र है। हाँ भाई, तभी तो वाईफाई लाया। अब जब वाईफाई उतना तेज था तो वाईफाई लाने की क्या जरूरत थी? तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो तो पक्का सही। ये उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम को प्रयोग करता है। हाँ भाई, ये बोल ही रहा है कि कई गुना तीव्र तरह, तो उच्च गति से करेगा, उच्च गति से करेगा, लाइट का प्रयोग करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, लाइट और फिडेलिटी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तुम्हें लाइफ आई के बारे में नहीं पता तो कॉमन सेंस लगाओ, लाइफ आई के नाम से क्या चल रहा है कि लाइट और फिडेलिटी, लाइट का यूज करता होगा, ठीक है। चलो प्रोजेक्ट लोन के बारे में बेसिक था। प्रोजेक्ट लोन तुम्हें पता है कि प्रोजेक्ट लोन गूगल का था, और क्या करेगा, बेतार संचार प्रौद्योगिकी में काम आएगा। अरे अभी पिछले साल भी तो न्यूज में था, उसका गुब्बारा फोड़ दिया था चीन वालों का, वो जूता चप्पल चला रहे थे चीन में से वाले, वैसा ही कुछ सिस्टम, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इसके सारे के पता नहीं ये ऑप्शन बनाया क्यों इन लोगों ने, पहले इतनी जगह भरी, तुम लोग कम कम टाइम में लिख देते हो, स्याही खर्च की, पेपर खर्च किए। चलो एलटी के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, देखो ये भी एलटीई है, ये भी एलटीई है, ऐसे समझो, लेकिन ये इससे थोड़ी सी एडवांस होगी, क्यों? क्योंकि इसमें बीओ लगा हुआ है, ऐसे समझ लो बस, ठीक है भाई, लगा है ना। चलो एलटी साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है, जबकि वोल्टी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। ये तो तुम्हें पता है कि ये तो 4G था यार, इतना तो तुम्हें पता ही था।
तो इसको तो काट ही दो। चल भाई दुनिया बसाते हैं, या तो ये होगा ये वाई हो गया। एलटी ओनली डेटा ओनली तकनीक है, जबकि वॉइस ओनली तकनीक है। क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी तो एलटी ही है, ये तो वॉइस ओवर की बात कर रहा है। तो एलटी के साथ वॉइस ओएस का भी कुछ सिस्टम होता होगा, इसीलिए तो इसका एडवांस बनाया ना। अरे समझ पा रहे तुम लोग। ये है एलटी, मान लो ये डेटा ओनली, इसमें डेटा जाता ओनली मान लेते हैं, हमें नहीं पता पेपर के अंदर, लेकिन वी ओ एल टी ई, इसमें एल टी तो पूरा ही आ रहा है, इसमें तो वी ओ और एक्स्ट्रा है, तो वॉइस ओवर है एल टी, तो इसमें तो एड ऑन होगा ना, वॉइस ओनली तकनीक है। इसमें डेटा और वॉइस लिख देता तो भी मान लेते सही। मान लो हमको नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे इसको तो काट ही देंगे, वॉइस ओनली है, तो ये तो वॉइस ओवर लिखा हुआ है, ओनली थोड़ी लिखा हुआ है। अगर कोई वी ओ एल टी ई को वॉइस ओनली लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पढ़ता तो ठीक था, लेकिन इसने तो पूरा ही दिया हुआ है, वॉइस ओवर है, तो काट दोगे यार। डी आंसर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें नहीं भी पता ना, तो सही से दिमाग खुला रखना, बस ज्यादा हड़बड़ाहट मत करना कि ये आता है ये नहीं आता। अभी मैंने तुम्हें एल टी बताया क्या होता है, मैंने वी ओ एल टी नहीं बताया, पर हम लोगों ने इसको चिपका दिया, क्वेश्चन को चिपका दिया ना आराम से। तो मैं बोल रहा हूँ कि आराम से कॉन्फिडेंस से जाना, आराम से पेपर के साथ मजे करके आना, ठीक है। ऐसे लोड वोड मत लो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दुनिया बदल जाएगी। वो तो वैसे बदलेगी, तुम पास हो जाओगे तो भी बदलेगी, नहीं पास होगे तो भी बदलेगी। कैसे? अरे नहीं बदलोगे तो शादी हो जाएगी, बदल जाएगी तो कहीं और शादी हो जाएगी, होगा तो एक ही। वहां पे कहीं और से पैसे आएंगे, वहां सरकार दे देगी, कुछ नहीं बदलने वाला, यही होगा और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। बस थोड़ी 5 चीजें ज्यादा मिल जाएगी, 5 चीजें उधर कम मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अभी तक क्लास में आ रहे तुम लोगों को शर्म आती है कि 5 बजे क्लास शुरू करनी थी, फिर मुझे लगा कि मैं तुम लोगों को परेशान कम करूँ। एलिमनी क्या होता है भाई, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किसके लिए किया जा सकता है? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सुदूर संवेदी चीज क्या होती है और क्या होती है। मान लो तुम्हें नहीं पता, चलो फिर से तुक्का लगाए, तुक्का लगाए, कितने लोग चाहते हैं कि इसमें फिर से तुक्का लगाए, माँ में नहीं पता, चलो लगा। एक मिनट मेरे को व्हाट्सएप खोल लेने दो। चलो तुक्का लगाते हैं। ये बोल रहा है सुदूर मतलब दूर से, इसका मतलब हुआ ना दूर से। संवेदन, संवेदी मतलब संवेदन मतलब महसूस करने वाला, मतलब दूर से फोटो खींच लेता है भाई, तभी तो संवेदन कर सकते हो ना। तुक्का लगा रहे हैं अपन, नाम से पता लग रहा है सुदूर संवेदी, दूर से संवेदन मतलब दूर से देखने का क्षमता रखता है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमें नहीं पता क्या काम आती है, इससे क्या क्या कर सकते। किसी विशेष स्थान की वनस्पति का पर्णरित पता लगा सकते हैं भाई साहब, दूर से सुदूर संवेदन, नाम से पता लग रहा है कि सुदूर संवेदी कुछ होता होगा। चलो और भी लिखा होगा, उपग्रह चित्रों का। भाई अगर तुम्हें फोटो लेनी है किस चीज की, अब इसको भी समझ जाओ। दूर से आपने क्या किया कि इस जगह की फोटो ले ली, तो वहां पे क्या क्या देख सकते हो, भूपृष्ठ, वनस्पति देख सकते हो, देख सकते हो ना। अब सुदूर से संवेदनशीलता भी आप पता चल रहे हो इससे, ये ओनली अगर ये देता उपग्रह चित्र सुदूर संवेदी आंकड़ों का प्रयोग कर रहा है, तो वहां पे अगर आप यहाँ पे अगर मान लो ग्रीनरी, तो यहाँ पे आप इसकी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पता लगा सकते हो कि हाँ भाई लगा सकते हैं कि हमें मोटा मोटा आइडिया होगा कि कितने क्षेत्र में क्या कर रखा है, धान बो रखा है, और धान से पर एकड़ कितना उत्सर्जन होता है, तो कितने एकड़ में हुआ उसकी फोटो से हम लोग पता लगा लेंगे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला, किसी विशेष स्थान पर भूपृष्ठ का तापमान, हाँ भाई पता लगा सकता है कि वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ का जो लोकल वो है सिचुएशन, उसके फोटो में तो दिख ही जाएगा क्या स्थिति है क्या नहीं है, कैसी स्थिति है, वाटर का इवोपरेशन कितना हो रहा है, पानी कितना बचा है, तो ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया तो लगा ही सकते हो। और नाम से पता चल रहा है सुदूर संवेदन, दूर से सुसंवेदन करने वाली,
बेसिक चीजें, दिस इज डी। और टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजें जनरली पॉजिटिव होती है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो सुदूर संवेदी क्या करता है क्या नहीं करता, ये देख लेना, तुम लोगों को पता होगा कि क्या होता है। वीएलसी के बारे में देखते हैं। वीएलसी, अब देखो इसी में दिया हुआ है पूरा का पूरा, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, तुम्हें पता होगा GXUVIMR, ये क्या है, वीएलसी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 6:55 तक क्लास रखेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग 7-8 बजे से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। 10 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसमें साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा इकोनॉमिक डिस्कस कर लेंगे। चलो वीएलसी के बारे में, आज 22वीं क्लास है ना हम लोग, और इसके बाद 23वीं हो जाएगी। या तुम लोगों ने एक ही काउंट कर रखी है, दिन में 2 क्लास लेता हूँ तो। जिन लोगों ने फीस नहीं दी ना, वो फीस दे देना, इतनी मेहनत देख के तो दे देना कम से कम। जिन लोगों ने 5-5, 6-6 दिन का टाइम लिया था कि सर 5 दिन बाद दे देंगे, 7 दिन बाद दे देंगे, किसी ने नहीं दी अभी मेरे को। चलो वीएलसी के बारे में, वीएलसी 375 से 780 एनएम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य, ये बेसिक फैक्ट था जो तुम्हें पता होना चाहिए था। मान लो तुम्हें नहीं पता था, छोड़ देते हैं। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकती है। हाँ भाई, क्योंकि उसमें क्या होती है, GXUVIMR, माइक्रोवेव और रेडियो यूज कर सकता है। क्या ब्लूटूथ, तो उसमें विजुअल, तो विजुअल में क्या होगा, लाइट फिडेलिटी वाला कंसेप्ट जो तुमने किया है, तो भाई इससे तो इसकी स्पीड ज़्यादा ही रहेगी। और वैसे भी देख लोगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती जाती है, और जो तरंग दैर्ध्य वो कम होती जाती है। तो ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है, लॉन्ग रेंज के लिए होती है। तो ब्लूटूथ वीएलसी की अधिक मात्रा में तेज, 3 तो पक्का सही है, 3 सही है, 3 सही है, 3 सही है, ये कहा दिक्कत खत्म। अब देखते हैं अगला गेम। चलो, वीएलसी विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है, वीएलसी में विजुअल लाइट में विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यतिकरण नहीं होता। हाँ भाई नहीं होता, इसीलिए तो लॉन्ग टर्म वो एक वो क्वेश्चन और आया था, अगर तुमने देखा होगा, वीएलसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये रिपीटेड उसमें था पार्ट में, ठीक है। तो तुम्हें ये पता था, मान लो ये भी नहीं पता, पर ये देखो वीएलसी को दीर्घ परासी संचार बेतार के रूप में जाना जाता है। दीर्घ परासी के बारे में तुम्हें अगर ये पता होता है कि रेडियो वेव जो यूज होती है, माइक्रोवेव रेडियो वेव को सबसे ज्यादा उसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अरे रेडियो में फिर तो वीएलसी का यूज होता है ना, इसका यूज क्यों होता भाई? वैसे तुम इसको काट दोगे, लघु परासी है भाई साहब, 2 को काट देते, 2 को काट देते, 2 को काट देते, आंसर आ गया। और भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस से भी थोड़ा वो करते थे। और कैमरा ऑन कर लो जिन लोगों ने ऑफ कर रखा है। देखो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ, कौन सी GXUVIMR वाला। चलो फिर से वो है, लघु परास प्रौद्योगिकी का मानी जाती है निम्नलिखित में से कौन सी? क्लोज सर्किट है, रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, बेतार स्थानीय नेटवर्क है, लघु परासी युक्ति है, सारी है। डी है, बेसिक टेक्नोलॉजी बेस है, एप्लीकेशन बेस है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब लघु परासी क्या होती है, देव परासी क्या होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। RFID क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें तुम पढ़ लो। अब देखो फिर से वही है, रडार, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ा सा वो है चैलेंजिंग। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे देखो, रडार से क्या कर सकते हो, वर्षण का मॉनिटरिंग कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। पशुओं का प्रवास पर नजर रख सकते हो, हाँ भाई रख सकते हो। रडार तुम्हें पता होगा ना क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला, विमान पत्तनों और विमानों में यात्रियों के पास मौजूदा नार्कोटिक्स की पहचान कर, ये थोड़ा सा मुश्किल है रडार के द्वारा।
अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर ये कैसे जो इसमें रहते हैं, आ, क्या बोलते हैं, कस्टम वाले लोग, ठीक है, तो वो रडार का यूज करते हैं ना डायरेक्ट, इतनी ज्यादा और चीजों का टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, कितने साजो सामान उपकरण लेके चलते हैं, तो सीधा फिर रडार का यूज करते, फिर इनको इनसे पकड़ लेते, विमान में यात्रियों के पास क्या है क्या नहीं है स्कैन कर लेते, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं इसमें, तो इसमें ये है आंसर बी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखना कि कहीं कोई मिक्स तो नहीं कर दिया नया ऐसा जो जनरली गलत होने की संभावना है। अब देखो ये बेसिक स्टेटमेंट है कि भाई साइबर सुरक्षा की घटना होगी, किसके लिए आदेशात्मक, हाँ भाई सबके लिए होगा, कहीं पे भी साइबर हमला हो गया तो भाई डेटा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर डेटा सेंटर कॉर्पोरेट निकाय तीनों में जरूरी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकती है, बेसिक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। अब देखो कितना इजी, इस टाइप के क्वेश्चन में ना लगेगा पूरा पूरा पैराग्राफ भर गया, बहुत इजी सवाल होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक था, इसको पढ़ लेना, बहुत इजी चीज है। अलार्म बाजार नाचने लगा, ये वार वो हुआ, एक से दूसरी घंटी जुड़ी हुई थी, जीवन बदल गया, पढ़ लेना इसमें क्या था, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। अभी 2G 3G 4G 5G देखो, तुम अगर यहाँ पे पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होता। बोला है ओपन आधार के बारे में, ठीक है, एपीआई उपलब्ध कराता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या आधार, इसका क्या अभिप्राय है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ओपन, ओपन वो करवाता है एपीआई, ठीक है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अभी भी किसी भी उपकरण थोड़ा सा डेरोगेटरी लगता है, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही माना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी भी उपकरण में अब क्या करूंगा कि मेरी घड़ी से जुड़ जाएगा, कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में तो कितनी सारी चीजें होती हैं, उसमें कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसको सही माना है, पता नहीं किस सेंस में। आईआरएस का प्रयोग प्रमाणीकरण संभव है, दूसरा तो बेसिक भी सही है, तो उन्होंने इसका आंसर सी माना है। पर मेरे को अभी भी डाउट होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है आधार। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में तो बैटरी भी होती है, टॉर्च भी होती होगी, कितने सारे डिजिटल वो सारी चीजें आती हैं, तो उसको कैसे करोगे, स्मार्ट रिंग से कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी तो है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि उन्होंने इसको ऑल अप माना, बस जिस चीज में सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो भी तो एपीआई होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होगा, लेकिन उससे कनेक्ट कैसे करोगे, तो थोड़ा सा डेरोगेटरी स्टेटमेंट था। अब डिजिटल इंडिया देखो, क्या मस्त सवाल पूछा है इसने 2018 में। ऐसे सवालों को ना मस्त एकदम मजा आता है कि भाई साहब देखो, भारत अपनी इंटरनेट कंपनियों को गठन करेगा जैसे चीन ने किया भाई। हाँ, अडानी जी और अंबानी जी के लिए बोला था हालांकि, लेकिन वो उस टाइम पे तुम लोग यूपीएससी ने ध्यान नहीं दिया, गलती से दे दिया, बाद में यूपीएससी का वो एग्जामिनर भी चेंज कर दिया होगा कि तुमने ऐसे कैसे लिख दिया, हमारे मजे लेबर बनाते हो, ठीक है। तो इंटरनेट कंपनियां जैसे चीन ने गठन किया, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, डिजिटल इंडिया ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हालांकि बना दिया, जियो बन गया है, बहुत अच्छी कंपनी बन गई है, पता नहीं क्यों अडानी जी ने बनवाई, अंबानी जी, मुझे नहीं पता ऐसा। आजकल मैं तो एक चीज और देख पा रहा हूँ कि भाई साहब पहले जो 19 रुपए का रिचार्ज होता था, एक महीने भर इंटरनेट चलता था, आजकल 300 रुपए का हो गया। पता नहीं मोदी जी ने करवाया कि अंबानी जी ने करवाया, कैसे चलता है मुझे तो ये नहीं पता। पर ये चीजें सोचने वाली बात है। डिजिटल इंडिया चीन के जैसे कंपनियां बनाई थी ना, वैसे इंडिया की बन गई है एक दो। तीन, पहले कितने सर्विस प्रोवाइडर थे आप लोगों को पता है, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, एयरसेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, एयरटेल था, कितने सारे थे, एमटीएस था, टाटा था, कितने बचे हैं, दो बचे हैं सर्विस प्रोवाइडर, ओनली एयरटेल है, जियो, बस खत्म। वोडाफोन आइडिया किसी के पास होता नहीं, खत्म ही लगे। तो अब कितना ही महंगा कर लो, लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो ये बात तो स्टेटमेंट तो सही था, ये स्टेटमेंट सही था प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको काट देंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसमें बड़े आंकड़े एकत्रित किए जाए और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियों को प्रोत्साहन किया जाएगा, और हमारी भौगोलिक से बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करेगी। क्या बात कर रहा है भाई, किसी को नाच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को डेटा सेंटर बनवा देंगे डिजिटल इंडिया के, वैसे भी काट दोगे, कॉमन सेंस की बात। हाँ, ये सारी चीज़ है कि फिर वाईफाई और इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ाएंगे। बेसिक स्टेटमेंट था 3 चीज, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, आसपास की चीज़ें देखोगे तो तुम्हें आसानी से चीज़ें
सही कर लोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये वानाक्राई पेट्या और इंटरनल ब्लू, ये वानाक्राई के बारे में काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, किसी का वो साइबर हमला था और किसी का सिस्टम हैक कर लिया था काफ़ी। यूपीएससी तुम्हें पता हो तो यूपीएससी की वेबसाइट भी हैक कर ली थी इनमें से एक ने, पता है तुम लोगों को? 2021 में की थी। 2021 के मेंस से प्रीलिम्स से पहले यूपीएससी की वेबसाइट हैक कर ली थी वानाक्राई किसी ने, डोरेमोन का। हाँ, डोरेमोन लगा दिया था उन्होंने। मैंने भी सर्च किया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, और उस टाइम ना बार बार न्यूज़ आ रही थी कि यूपीएससी अपना एग्जाम पोस्टपोन करेगा, तो सब लोग सर्च कर रहे थे तो उसमें डोरेमोन आ रहा। तो वो वानाक्राई पेट्या वाले सतर्क हो गए, उन्होंने हमारे ऊपर क्वेश्चन बनाता है, ले सेट कर देते हैं तेरे को। चलो भाई, रिकॉर्ड कर रहा है क्या कोई क्लास को? कोई नहीं कर रहा? वेरी गुड। कर रहा है तो मेरे को बता देना। क्लास कहीं भी नहीं भेजेगा किसी को भी, किसी को भेज देना फिर मैं तेरा मर्डर कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे से मांगेंगे जो नहीं आए। सोनी समझा लेना इसको, ठीक है? तेरा तो दोस्त है ना? नहीं है? हाँ तो इसको समझा लेना कि भेजे देना कहीं पे, ठीक है? चल, तो तू कहीं तू अलग से खुद ही भेज रही हो किसी को तो फिर अलग बात है। चल, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख है, किसके बारे में? डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पूछ रहा है। इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। भाई साहब क्या है डिजिटल हस्ताक्षर? क्या है कि भाई साहब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख है जो जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। अरे भाई ये डिजिटल हस्ताक्षर है, यही तो है। अब ये क्या मेरी पहचान करवा देगा क्या? नहीं। इंटरनेट पर सूचना सर्वर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाणन के रूप में प्रयोग हो सकता है। दैट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है, लेकिन होता है। ये तो काट ही दोगे। क्या बचता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हस्ताक्षर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक जिसने सुनिश्चित करता है कि मूल आंसर पर। हाँ भाई ये बात ठीक। मोदी जी ने भी तो करवाया था यार, क्या भूल गए क्या तुम लोग? मोदी जी की बात, मोदी जी एक बार जो उनकी जबान से निकल गया वो सत्य है, परम सत्य है। ठीक है, तो ये उन्होंने सिखाया था, ये मेरे साइन भी है वैसे। हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कॉपी कर लोगे, फ्रॉड कर दोगे, मेरे पास 5-10 करोड़ का नुकसान कर दोगे। चलो, एआई का प्रयोग क्या कर सकते हैं प्रभावी रूप से? सब कर सकता है भाई, अभी तो आलो पबो है, ठीक है? लेकिन ये बोल रहा है कि सार्थक गीतों की रचना नहीं कर सकता उस टाइम तक उनको लगता है। अब तो बहुत एडवांस हो गया है, जैसे फोटो गिबली, कितने लोग गिबली बनाई तुम लोगों में? कितने लोगों ने बनाया हाथ खड़ी करो। मैं नहीं बना पाया यार, मेरे को पता नहीं कैसे बनाते हैं यार, मेरे को बनानी थी 4-5। कैसे बनाते हैं बताओ मेरे को थोड़ा। मैं हर क्लास में सोचता हूँ पूछूंगा तुम लोगों से कैसे बनाते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये ऑलोपोगो एप्लीकेशन बेस्ड था। लेकिन देखो इसमें 5 ऑप्शन को काट सकते हैं। देखो इसको, विद्युत ऊर्जा का बेकार संचय, एआई से ये तो पॉसिबल नहीं। जैसे 5 काटोगे ना तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ ये बात सही है कि अभी भी जो एआई है वो एक एज ए बिग डेटा सेट की तरह काम करता है। लेकिन देखो न्यूरल नेटवर्क के साथ अगर इसको अटैच करेंगे ना तो बहुत सारे एआई के, हम लोगों के पास जितना एआई सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा एआई सिस्टम एडवांस है लोगों के पास। ठीक है, हम लोग उतना ही यूज कर पा रहे हैं जितना वो लोग रिलीज कर रहे हैं। समझो इस चीज को। भाई वो उतना ही दे रहे हैं जितना लोग यूज कर सकते हैं, जो पुराने डेटा का यूज कर पा रहे हैं, बजट की कहानी है ये वगैरह। तो इसके लिए चिंता वाली बात नहीं है, तो ये छोड़ो कि ये रचना तो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये बोल रहा है सार्थक लघु और कहानी की, ये नहीं बोल रहा कि ओरिजिनल टेक्स्ट, ये बोल रहा कि सार्थक मतलब जो आगे की अच्छा है तो स्टोरी बना सकते, बनवा के देख रहे हैं। हनी और अगी में क्या बोलना चाह रहा है भाई? कैमरा ऑन कर दे।
माइक ऑन करके बोल दे, क्या बोलना चाह रहे और इसमें हाँ हैं। ये है कि अनी और आर्टिफिशियल अभी। नैरो इंटेलिजेंस है एएनआई। उसमें क्या करते हैं ये लोग इस बेस पे काम करते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जिसमें नई चीजें आप सोच सकते हो, उसमें ये काम हाँ अभी नहीं जनरेटिव कर वाला। पा रहे हैं। ये है चक्कर। ठीक है, ठीक है भाई, मेरे पास हो सकता है इसके बारे में लिटरली थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो, तो इसको देख लेना आप लोग। इसमें भाई ने जो ठीक भी है। बताया तुम लोग ओके। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एजीआई एएनआई के बारे में दिखाया ना, मशीन इंटेलिजेंस। अच्छा, तो इस पे तो काम हो रहा होगा मेरे हिसाब से, तो ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस पे काम नहीं हुआ। अब जैसे गूगल जो एप्पल वाला नया एआई वाला सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें कर सकता है। ठीक है। अब ब्लॉकचेन देखो, बहुत इजी था कि एक ब्लॉकचेन क्या कर रहा है, कि ब्लॉक दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में। 3 देख लो, ब्लॉकचेन विशिष्ट पदानुक्रम पर बिना किसी व्यक्ति अनुमति के विकसित किया जा सकता है। हाँ भाई, किया जा सकता है। बेसिक था, दूसरा ओनली की वजह से काट देते, बेसिक चीजें थी कॉमन सेंस से। कोई भी उपभोक्ता नियंत्रण करता है। ये एक सार्वजनिक खाता है जिसमें हर कोई निरीक्षण करता है, परंतु जिसे कोई एक भी उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। हाँ भाई सही है, मतलब वो है डाइल्यूटेड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बेसिक चीज थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम्हें बताने की जरूरत हो ब्लॉकचेन के बारे में। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हें जैसे तुम्हें पता चलेगा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके प्रयुक्त होता है, खाद्य सुरक्षा की, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार परिवहन, दूरसंचार और परिवहन देखो अभी डिजिटल सुरक्षा आधारित। तुम ऑप्शन में ही देखोगे ना, एकदम वो अपने आप ही एक नया अलग से निकल कर आएगा आंखों के सामने, कि देखो ये दिया हुआ है डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये हटा दो। डिजिटल सुरक्षा को बोलेंगे, खाद्य सुरक्षा को बोलेंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा को बोलेंगे, दूरसंचार और परिवहन को बोलेंगे। तो मैं बताइए डिजिटल में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी एक तरीके से, ये डिजिटल में फूड सिक्योरिटी भी इससे हमारा सिस्टम चल रहा है, हेल्थ एंड वो वाला सिस्टम भी चल रहा है, दूरसंचार और परिवहन वाला भी चल रहा है, इसके अंदर ही चल रहा है मोटा मोटा। तो तुम लोग कर लो, ठीक है। हाँ भाई, अब अगला हम चले पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें तुम लोग देख रहे हैं ना। अब थोड़े सवाल और करेंगे हम, सारे सवाल नहीं करेंगे अब, मेरे हिसाब से तुम लोग इतना कर चुके हो और पढ़ चुके हो। जहाँ जहाँ करने की जरूरत पड़ेगी वो सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमी में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है भाई, चले मिलते हैं ब्रेक के बाद, 1 घंटे का ब्रेक। तो तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ फिर से तुम लोगों से मिलने के लिए ब्रेक के बाद। अभी मेरे को शू पहनना है, रोल कॉल में जाना है, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है भाई, चले।